पूर्णिया के युवा लेखक पंकज कुमार सिंह द्वारा लिखित पुस्तक 5वां मौसम का पूर्णिया के डीआईजी चौक के समीप स्थित नॉलेज पॉइंट इंग्लिश कोचिंग सेंटर में पूर्णिया के साहित्यकारों ने सामूहिक रूप से लोकार्पण किया। लोकार्पण समारोह में पूर्णिया विश्वविद्यालय के इंग्लिश विभाग के हेड SL वर्मा, नामी साहित्यकार शंकर पूर्वोत्री समेत कई नामचीन शख्स मौजूद, जिन्होंने सामूहिक रूप से पुस्तक का लोकार्पण किया। इस दरमियान मंच का संचालन गोविंद कुमार एवं संजय सनातन ने संयुक्त रूप से किया। इस मौके पर प्रोफेसर SL वर्मा ने युवा लेखकों की तारीफ करते हुए कहा कि आज युवाओं की लेखनी में वो दम दिख रहा है जो आगे चलकर पूर्णिया को और ऊंचाई पर पहुंचा सकता है। वहीं मौजूद अन्य साहित्यकारों ने भी युवा लेखक पंकज कुमार सिंह की जमकर तारीफ की। देखिए, अभी के दौर में जो युवा लोग जो हैं वो, बल्कि मैं ये कहूँगा कि ज़्यादा अच्छी कविताएं लिख रहे हैं। कई ऐसे युवा युवतियां हैं यहाँ जो कि जिनकी कविताएं काफ़ी अच्छी आ रही हैं, सोशल मीडिया पर भी पढ़ रहे हैं और दूसरी तरह से भी पढ़ रहे हैं, और कुछ की किताबें भी आई हैं, संग्रह आया है। ये पंकज जी शुरू से लिखते रहे हैं, बहुत अच्छी कविताएं लिखते हैं, है ना। और इनका ये प्रथम संग्रह है पंकज जी का, और तो इनकी कविताओं में जो है वजन है, एक जो कथ्य का जो वजन होता है वो है, कथ्य की विविधता है, और शैली भी जो है में भी विविधता। ये बहुत ही, इनकी कविताएं बहुत ही, वो क्या कहेंगे, खामोशी से बड़ी बड़ी बातें कह जाती हैं, बड़ी खामोशी से। इनके जो मुहावरे हैं और जो पौराणिक कथाओं के जो प्रयोग हैं, ये सभी जो है वो एक नवीनता लिए हुए हैं, और बिंब जो है नए नए बिंब हैं, या पुराने बिंबों को ही नई जान उसमें भरे हैं इन्होंने। तो ये इनकी, मैं समझता हूँ कि ये प्रथम संग्रह है, लेकिन ये बताता है कि ये इसके अंदर जो बैठा एक जो कवि है, युवा कवि जो बैठा हुआ है, वो बाद में बहुत अच्छा कवि हो सकता है, बशर्ते कि वो अपने को जो है निरंतर आगे बढ़ाता रहे, और वैचारिकता जो उसकी जो धरातल जो है, मेन धरातल है वैचारिकता, उसको कभी विकसित करते रहे, छोड़े नहीं। ऐसी स्थिति में ये निश्चित रूप से बड़े कवि होंगे। उनको बधाई देते हैं, शुभकामनाएं देते हैं। पूर्णिया की धरती पर पहले तो पूर्णिया की धरती उर्वरक थी ही साहित्य के मामले में, आगे भविष्य भी काफ़ी उज्जवल है। आज पंकज कुमार जी का पहला काव्य संग्रह 5वां मौसम का लोकार्पण हुआ है। मैं उन्हें ढेर सारी शुभकामनाएं देती हूँ। वहीं इस दरमियान पंकज कुमार सिंह ने कहा कि वे वैसे लोगों के लिए लिख रहे हैं जिनके यथार्थ को वे जानते हैं और महसूस करते हैं। उन्हीं चीज़ों को वे अपनी लेखनी में उतारते हैं और हमेशा उतारने की कोशिश भी करेंगे। आपकी आज कौन सी पुस्तक है जिसका लोकार्पण हुआ, और उसमें क्या किन चीज़ों का आपने जिक्र किया? जी, 5वां मौसम मेरा पहला काव्य संग्रह है। कविता तो मैं बहुत दिनों से लिख रहा हूँ। आदरणीय शंभूलाल वर्मा सर मेरे गुरुदेव हैं, तब से ही मैं कविता लिख रहा हूँ। और ये 5वां मौसम कविता संग्रह जो है ये रियलिस्टिक है, यथार्थ से जुड़ा हुआ है। इनमें उन सारी कविताओं को ली गई है जो आम आदमी के दुख दर्द को बयां करती है। चाहे वह 5वां मौसम जो शीर्षक कविता है वो हो, नदी और स्त्री कविता हो। मैंने हर बिंदु को, जो संवेदनशील मामला है, हर एक बिंदु को रखने का कोशिश किया है। नदी और स्त्री में स्त्री की दुर्दशा का वर्णन करते हुए मैंने स्त्री का तुलना नदी से किया है। उसी तरह से 5वां मौसम कविता में, 5वां मौसम जिसको प्यार का महीना माना जाता है, मेरे हिसाब से मजदूर के लिए, मेहनत कश लोग के लिए 5वां मौसम में प्यार व्यार कुछ नहीं होता है, सिर्फ उसे हर दिन भूख की चिंता होती है। उसको मैंने कविता में बखूबी दिखाया है। यहाँ पहला काव्य संग्रह में इतने मजे हुए साहित्यकार लोग शामिल हुए। हालांकि कोरोना काल था तो कोरोना प्रोटोकॉल के हिसाब से 10-12 लोगों को ही बुला पाया मैं। तो उस तरह से जिन लोगों ने अपना मंतव्य रखा, मुझे काफ़ी खुशी हुई और बहुत अच्छा लगा लोगों का प्यार पा करके। तो रचनाएं हो रही हैं जी। एक दौर था जब लेखक और उनकी जो लेखनी होती थी, उनका समाज में काफ़ी एक पहचान हुआ करता था। अब तो डिजिटल इंडिया हो गया है, डिजिटल वर्ल्ड है, और ऐसे में जो लेखनी है किताब के माध्यम से, क्या लगता है कि आप घर घर तक पहुँच पाएंगे इसके माध्यम से?
जी किताब तो आपने बिल्कुल सही कहा कि किताब तो अभी के दौर में बहुत कम लोग पढ़ते हैं। ऐसी स्थिति में सोशल मीडिया पर जब तक रचना नहीं जाएगी तब तक तो लोग पढ़ नहीं पाएंगे। इसलिए मैं ऐसा करता हूँ कि किताब के साथ साथ इसे सोशल मीडिया पर भी पब्लिश कर देता हूँ, जहाँ हज़ारों लोग इसको पढ़ते हैं। किताब से तो दर्जन लोग भी नहीं पढ़ पाएंगे, ये आपने बिल्कुल सही कहा। और लोगों में अब पढ़ने की उतनी लालसा भी नहीं रही। बहुत सारे लोग लिखते हैं लेकिन पढ़ने की लालसा मैं देख रहा हूँ कि बहुत कम लोगों में है। तो सोशल मीडिया अभी सशक्त माध्यम है जहाँ आप लोगों तक अपनी बात पहुँचा सकते हैं। इसलिए किताब तो मैंने अभी निकाला है, लेकिन सोशल मीडिया पर बहुत पहले से मैं लिख रहा हूँ और लोग उसे पढ़ भी रहे हैं। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जो पढ़ने वाले लोग हैं, जो जागरूक लोग हैं, वो अभी भी पढ़ते हैं और उस पर अमल करते हैं और अच्छा लिख भी रहे हैं। आपको क्या लगता है कि महल वालों के साथ परेशानी नहीं होती? बिल्कुल होती है। महल वालों के साथ कविता में जगह नहीं मिलनी चाहिए? बिल्कुल मिलनी चाहिए, लेकिन उसके लिए अलग कवि हैं। अब एक कवि सारा काम तो नहीं कर सकते हैं ना। हो सकता है जिनको महल वालों की परेशानी दिखाई दे रही हो उन पर लिखे। आपने अपने को फिक्स कर लिया कि हमको यही करना? फिक्स नहीं करिया, बल्कि मैं जहाँ का कवि हूँ वहाँ के लिए लिखता हूँ। मैं महल का नहीं हूँ तो महल पर नहीं लिख पाता हूँ। मैं ज़मीन का, सड़क का कवि हूँ तो सड़क पर लिखता हूँ। आप एक खुमचे वाले से अगर महल वाले के बारे में पूछिएगा तो वो नहीं बता पाएंगे, लेकिन वो अपना दुख तो जरूर बता पाएगा। तो मैं अपने दुख को लिखता हूँ। मुझे लगता है कि मेरे जैसा दुख 80% लोगों का है, मैं उनको लिखता हूँ। 20% लोगों का क्या दुख है इसकी जानकारी मुझे नहीं है। मैं भी महल में जाऊँगा तो हो सकता है जानकारी है नहीं और जानने की कोशिश भी नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल जानने की कोशिश करता हूँ, लेकिन अभी फ़िलहाल जिस माहौल में हम जी रहे हैं, जिस जगह अभी हैं, जो देख रहे हैं, उसी को मैंने लिखने की कोशिश की है।